बंधुओं, आज प्रेम नहीं, प्रेम को भी जीवंत जागृत करना आवश्यक। प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप। प्रेम हरि का रूप है, सो हरि प्रेम स्वरूप। एक कोई दो लसे, जो सूरज और धूप कबीरा, जो सूरज और धूप। एको एक गयो लसे, जो सूरज और धूप कबीरा, जो सूरज और धूप। जैसे बांटने को आपके पास पैसा ना हो तो मत बांटना पैसा। पड़ोसी को, घर वालों को, समाज को यदि आपने प्रेम वितरित कर दिया। महात्मा गांधी के पास कुछ नहीं था, एक लंगोटी लगाते थे। अपने धन के नाम पर उनके पास में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन आज महात्मा गांधी भारत की करेंसी के 500 के नोट में विराजमान हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या बांटा? कौन सी पूंजी बांटी? प्रेम की पूंजी बांटी थी। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, आज जिनके 5.5 करोड़ अनुयायी देश में निष्ठापूर्वक गायत्री साधना में निरत है। उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, परिवार बनाया। और परिवार का कोई भी व्यक्ति जब गुरुदेव माता जी के समय में पहुंचता था गायत्री तपोवन मथुरा, तो गुरुदेव उसका भरपूर मान सम्मान करते थे और प्रेम तो इतना बांटते थे कि वंदनीय माता जी स्वयं अपने हाथ से भोजन पकाती थी और गुरुदेव स्वयं अपने हाथ से आए हुए परिजनों को भोजन परसते थे। ये प्रेम परिवार है। बंधुओं, प्रेम की बात क्या करें? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रासु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, ताम जूठ उठाई। रासु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाए। प्रेम के बल अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बल अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। किन किन की बात कहूं आपसे? प्रेम विदुर का साथ शबरी के बेर या सुदामा के चावलों के पीछे कोई पूंजीवाद काम नहीं कर रहा था, बल्कि प्रेम का निवेदन ही इन सब के पीछे साक्षीभूत था।
सज्जनता का एक गुण है प्रेम, एक गुण है पराक्रम। प्रेम और पराक्रम दोनों ही मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रखर और पवित्र बनाते हैं। प्रेम से आदमी पवित्र बनता है और पराक्रम से व्यक्ति प्रखर बनता है। उदारता, सहिष्णुता, क्या बात। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरस को नाई, राम सरस को नाई। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बंधुओं, उदारता के मामले में भी भारतवर्ष सज्जनता को हमेशा उभारता। आज तो उदारता का स्थान कृपणता ने ले लिया। अरे भेड़ उदारता पूर्वक अपने शरीर के बालों का दान कर देती है, तो असली भेड़ के ऊन का स्वेटर पहन करके लोग अपने आप को खुद गर्मीला अनुभव करने लगते हैं। लेकिन भालू अपने बालों का दान नहीं करता, कृपण बना रहता है, और वही बाल, लंबे लंबे बाल, शिकारी जब भालू को पकड़ने जाता है तो माचिस की तीलियां जला जला करके फेंकता है। और भालू क्यों मारा गया, क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उसके अंदर बाल देने की उदारता नहीं थी और अंत में वह शिकारियों के हाथों मारा गया।